हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मेंसुरेशन में हम लोग 2D के फॉर्मूले पढ़कर, उसकी थ्योरी पढ़कर उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कल की क्लास में 57 या 58 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। मैं भी ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए और बढ़ते चलिए आप लोग सभी लोग। कल लेट हुई थी क्लास। कल की जो क्लास है वो लेट हुई थी। कल मेरे स्टूडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कल जो क्लास थी वो लेट हुई थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो आंसर जो आएगा वो क्या अपने पास 56 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 56 आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज की बेस और हाइट अगर आपको दी हुई हो, किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइट अगर आपको दी हुई है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका आधार और ऊंचाई का रेशियो 3:4 है अपने पास। ये अपने पास मान लीजिए 3x है, और इसकी जो ऊंचाई है वो मान लीजिए अपने पास 4x है। इसके हाइट जो है वो अपने पास 4x है। तो किसी भी ट्रायंगल के हाइट का जो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस अपने पास 3x है, और हाइट अपने पास 4x है, बराबर 1176। ये अपने पास ये लीजिए, दो से कट रहा है ये दो बार, और एक्स स्क्वायर बराबर 6 से एक बार अपने पास, और यहाँ से 6 से, क्योंकि 3 गुना 2 6, 9 गुना 6 54, और 6 तो x का मान मुझे बताइए क्या 14 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 14 आ गया है x की वैल्यू रूट करने पर। तो x का मान अगर 14 आ गया है तो इसने उसकी ऊंचाई पूछी है। आसान क्वेश्चन था। 56 अपने पास आंसर आ गया है। मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चंस तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तीनों माध्यिकाएं देने के बाद, ये आप लोगों को मैं बता दूं, तीनों मीडियन देने के बाद, वैसे तो ज्योमेट्री में मैं ये चीज बताता हूं, जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा उसको याद होगा, जो आगे पढ़ेगा उसको मैं बता दूं कि माध्यिकाएं देने के बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है। एरिया का फॉर्मूला जो होगा, ये फॉर्मूला है भाई, हीरोज फॉर्मूला आप लोग लगाइए। लेकिन अब की बार मीडियन दी हुई है तो एस की जगह एस एम लिखते हैं, वहां पर परिमाप का आधा, यहाँ पर मीडियन के आधे को एस एम बोल देते हैं। एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2, और एस एम माइनस M3। ये अपने पास यहाँ पर -M3। इस चीज को हम लोग इंटू करते हैं 4/3 से। 4/3 से इंटू क्यों करते हैं? 4/3 फॉर्मूले में ही है, ये याद रखना आप लोगों को, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। और एस एम का जो मान है वो मुझे बताइए क्या M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन अपने पास 2 होगा, यानी तीनों माध्यिकाओं के सम का आधा। इसको हम लोग एस एम बोलना शुरू कर देते हैं। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 9, 12 और 15 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। एक तो तरीका अपने पास ये होता है जो हमेशा लगेगा ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास मीडियन, तीन मीडियन M1, M2 और M3 अगर हैं, तो आप लोग करके देखा करो। यदि M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर M3 स्क्वायर हो, ये चीज, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्री में मैं पढ़ाता हूँ, ये चीज ज्योमेट्री पढ़ोगे तब पढ़ लोगे। अभी आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लेना, जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उसको याद होगा। अगर कभी भी ऐसा हो तो एरिया का फॉर्मूला फिर इतना बड़ा लगाने के बजाय 2/3 M1 इंटू M2 लगा देते हैं हम लोग। 2/3 M1 इंटू M2 लगा देंगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 9, 12 और 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए, एरिया क्या होगा? तो मुझे बताइए, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये तो फॉर्मूला सभी में लग ही जाता है, या तो इसको लगाओ, उससे भी आंसर सेम आएगा। या आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या आप लोग पहले चेक करो क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर अपने पास 15 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ होता है।
और ये अगर होता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ 2/3 m1 m2, ताकि हमारा टाइम बचे। बाकी ये लगाएंगे तो आंसर आएगा नहीं आएगा? जरूर आएगा। कोई बच्चा पूछता है कि सर इससे क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। ये लगा लो, लेकिन इससे टाइम ज्यादा लगता है, तो 3 से कट गया 3 बार, और 12 × 6 72 अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? चीजें सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 61। एक ही तरीका है सीखने का यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, और लगभग 80-90% जो क्वेश्चंस हैं अब आपसे खुद से ही सोल्व होने चाहिए। तो चलिए आप लोग सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 61। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। आप लोग रिया डलवाता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है? इसका जो पेरीमीटर है वो अपने पास 32 है, और साथ ही हम लोगों से लिखा गया है कि एक भुजा 11 है और शेष भुजाओं का अंतर। तो मुझे बताइए तीनों भुजाओं का योग ए, बी और सी। परिमाप का मतलब तीनों साइड्स का जो सम है पेरीमीटर, वो तो अपने पास 32 है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग 32 है, उसमें से एक जो साइड है वो 11 है। एक जो साइड अगर अपने पास 11 है, तो मुझे बताओ a प्लस बी बराबर, क्या अपने पास 11 उधर जाकर माइनस होगा, तो क्या अपने पास 21 बचा? बिल्कुल ठीक है। और जो भुजाएं हैं रिमेनिंग, उनका अंतर 5 है। इनका जो डिफरेंस है दोनों का, एक तो साइड 11 है और इनका अंतर अपने पास 5 है। तो यहां से सोल्व करके क्या आप लोग a का मान निकाल पाओगे? क्या दोनों को जोड़ दो तो 2a बराबर अगर 26 आ गया है, तो a का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 13 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 आ गया है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 13 है, a का जो मान है वो 13 है। a प्लस बी बराबर 21 है, 13 यहां रखोगे तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा? 8। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 11। इसका एरिया हम लोगों से पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो एस यहाँ पर मुझे बताओ क्या 16 आएगा क्या? तो एस का मतलब 16 है, तो एस एस माइनस है 16। 16 में से 13 माइनस करोगे तो 3, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, और 16 में से 11 माइनस करोगे तो 5। जब इसके फैक्टर आप लोग करोगे, इसका रूट अपने पास कितना होगा? तो इसको आप लोग 8 × 2 लिख सकते हो। 8 × 2, क्योंकि एक 8 अपने पास आगे है, 3 × 8 लिख सकते हो 5। यहाँ से 8 तो अपने पास बाहर आएगा, और अंदर इनके कोई अपने पास यहाँ पर पेड़ बन ही रहे नहीं रहे हैं, तो 5 × 3 10, 5 × 3 15 × 2 अपने पास 30। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 8 √30। बताइए ऐसे क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए हैं क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो। ये था क्वेश्चन नंबर 61। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 62। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। 62 नंबर बिल्कुल ठीक है, उससे भी यही आएगा। एक बच्चे ने लिखा है एक्स, एक्स प्लस 5 प्लस 11 बराबर 32, उससे 11 की वैल्यू निकाल ली। लास्ट स्लाइड 60 नंबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तीनों माध्यिकाएं देने के बाद, और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये है पढ़ना।
तो ये आसान है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजाएं 3 4 5। तो मुझे बताओ साइड 3 4 5 अगर हो तो क्या ट्रिपलेट में है क्या? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है जगदीश भाई, लेकिन अभी आप लोग पढ़िए, यहाँ पर 3 4 और 5, इसका मतलब क्या राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? एक साइड आप लोग 3x मानते हो, दूसरी साइड अपने पास 4x है, और ये वाली जो साइड है वो कितनी है? 5x है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। त्रिभुज का एरिया हमें दिया हुआ है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो मुझे बताओ क्या हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट के यही होगा क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हमें दिया हुआ है 216। 2 से कट रहा है 2 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 216 में 6 का भाग दोगे तो 36, तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया है। इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप जो होता है उसका मतलब तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स का जो सम अपने पास है 4 5 और 3, तो अपने पास 12x, और x का मान आप लोगों ने खुद ने मुझे बताया कि 6 आ चुका है, तो 12 गुना 6 आंसर आ गया 72। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या? 3 4 और 5 त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप होगा 12 गुना 6 72। ये अपना आंसर आ गया है, और ये आंसर आ गया है। तो एक छोटी सी चीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत बढ़िया भाई, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जब तक क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करेंगे अपने पास प्रॉब्लम आएगी भाई। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर इसको कैसे कर पाएंगे हम लोग? बड़ी संख्या अपने पास है 30 72, और अपने पास ये, तो हमेशा पहले आप लोग चेक किया करो 72 और 78। 72 भुजा पर अपने पास राइट एंगल जो अपने पास यहाँ पर है, भुजा वाले आधार की ऊंचाई अपने पास क्या होगी? देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का अपने पास तरीका ये होगा, अगर यहाँ पर ये 72 है, एक अपने पास 30 है, एक अपने पास 78 है, और एक अपने पास 72 है, तो 72 भुजा वाले पर ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पहला, सबसे पहले आप लोग ऐसे सोचोगे, एच का मान अगर हमें निकालना है तो एच की वैल्यू यहां से निकालने के दो तरीके अपने पास होते हैं। एच का मान अगर आपको निकालना है तो अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है कि इस चीज को आप लोग एक्स मान लीजिए, ये अगर x है तो उधर वाला होगा 72 माइनस एक्स, तो h की वैल्यू अपने पास जो होगी पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसमें एच स्क्वायर बराबर होगा 30 का स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इधर वाले ट्राइंगल में एच स्क्वायर का मान क्या होगा? ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 78 का स्क्वायर माइनस 72 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशंस को आप लोग बराबर कर लीजिए, वहां से x का मान आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है, सोल्व किया, अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास यहां पर हो सकता है, आप लोग इसका एरिया निकाल लो हीरोज फॉर्मूला से। एक तो एरिया ऐसे लिख दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 72 और हाइट आप लोग h मान लो। एक तो एरिया ऐसे निकाल लो, एक एरिया इसके हीरोज फॉर्मूला से निकाल लीजिए, उससे दोनों तरफ से एरिया बराबर होना चाहिए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये इससे अगर करोगे तो भी एरिया, इससे करोगे तो भी एरिया, इसको सोल्व कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा।
लेकिन ये तब होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, स्केलन ट्रायंगल हो, विषमबाहु त्रिभुज हो। लेकिन कभी समकोण त्रिभुज अगर आ जाए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अगर इसका स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से समझिए, अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अगर इसका स्क्वायर हो रहा है, संजू कह रहा है अपोलोनियम थ्योरम तब लगती है जब मीडियन हो भाई। अपोलोनियम तो तब लगेगी जब मीडियन हो, यहाँ पर माध्यिका थोड़ी ना है। तो आपको मैं बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अगर इसका स्क्वायर हो रहा हो, जो आपको चेक करना है इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जल्दी आता है। ये चेक करने में अगर टाइम लग रहा है आपको, तो कोई संख्या से, सभी से, अगर एक ही संख्या से तीनों कट रहे हैं तो काट दो। 6 से देखिए कट रहा है 5 बार, 6 से कट रहा है 12 बार, और 6 से कट रहा है 13 बार। अगर कभी भी अपने पास कट रहे हैं तो काट दो, क्योंकि इसको पता करना अब आसान है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये भी अपने पास अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी जरूर अपने पास ट्रिपलेट्स में होंगे, और ट्रिपलेट्स में अगर होंगे तो एक साइड अपने पास 30 है, एक साइड 72 है। 30 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 78 का स्क्वायर। इसका मतलब 72 पर अगर अपने पास 72 पर अगर अपने पास यहाँ पर ऊंचाई अगर पूछे, तो ऊंचाई का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 30 यही आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर स्टार्टिंग की ही डिजिट लेनी है। मैं तो ये कह रहा हूं सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में रखिए, सबसे बड़ा नंबर बाद में रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, बड़ा नंबर आप लोग बाद में रखिए। अगर कभी भी आपको 78 पर हाइट पूछे, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये वाली हाइट अगर कभी भी पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाली हाइट मान लो पी है, तो पी का जो मान होगा वो 72 इंटू 30 अपॉन डिवाइड करेंगे 78 से। ये अपने पास 78 वाली हाइट अगर कभी भी पूछे तो, 78 पर अगर हाइट कभी भी पूछे तो अपने पास ये तरीका होता है निकालने का। यहाँ पर दिनेश को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं भाई। ये अपने पास पहली बात तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर आ रहा है। ऐसा बराबर आते आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में हाइट का मतलब है क्या? जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 72 पर जो हाइट होगी वो क्या 30 होगी क्या? 30 पर जो हाइट होगी वो 72 होगी, और 78 पर अगर हाइट निकालनी पड़े तो ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं, पी निकालने के लिए इन दोनों को बेस और हाइट का तो इंटू करते हैं और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। ये पढ़ना, ये भी तो होता है, ये तब होता है। एक बच्चा कह रहा है कि 78/2 भी तो होता है। ये यहाँ पर एक साइड 72 है, 30 है, एक साइड 72 है, दोनों कैसे भी बदल सकते हो आप, ये दोनों किधर भी हो सकता है। ये 78 है। अब यहां से एक तो वो ये कहेगा इस पर एल्टीट्यूड डाला जाए, पी की लेंथ, तो पी की जो लेंथ होगी वो 72 इंटू 30 अपॉन 78 होगी। और यहां पर अगर वो बोल दिया जाए कि बताइए ये जो अपने पास होगा, यहां से अगर मीडियन खींच दें, ये माध्यिका अगर खींच दें, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 78/2 होती है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक तो मिड पॉइंट मिला रहा है और एक एल्टीट्यूड डाल रहा है। एल्टीट्यूड की लेंथ अगर पूछे तो अपने पास ये फॉर्मूला है। अगर माध्यिका की लंबाई पूछे तो हाइपोटेनस का हाफ आप लोग कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस में तो काफी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए आप लोग। पढ़ो और करने की कोशिश करो।
देखो ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर 3 सेमीसर्कल आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, ए बी और सी ये समकोण है, एक बार एसएससी में आया है और अपने पास कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है सीडीएस के पेपर में। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर अपने पास सी स्क्वायर हो, तो मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वाले सर्कल का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वाले सर्कल की आप कहोगे सर रेडियस जो है इस सर्कल की, इस वाले सर्कल की रेडियस अपने पास होगी a/2 और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान अगर a/2 आप लोग रखते हो, यहां से a/2 अगर रखते हैं, तो यहां से इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई a²/4, a²/4 और अपोन में 2 और आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अपोन में 2 कैसे आया, तो आप कहोगे सर इसलिए आया क्योंकि सेमी सर्किल है, आधा वृत्त है, इसलिए अपोन में 2 तो अपने पास आएगा ही आएगा। टोटल अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास a/2, तो पाई a²/4। a/4 क्यों आया सर, क्योंकि रेडियस a/2 है, और जैसे ही सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू a/2 रखोगे तो पाई a²/4। 2 क्यों आया, क्योंकि अपने पास यहां पर सेमी सर्किल है, आधा ही वृत्त है, इसलिए आया। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं इस वाले सर्किल का एरिया क्या होगा जो अपने पास यहां पर बना है, जिसकी रेडियस जो है वो b/2 है, तो इस वाले सर्किल का एरिया कितना होगा इस वाले का। तो आप बोलोगे सर इस वाले सर्किल का एरिया भी ऐसे ही लिख दो जैसे ये लिखा है, तो पाई b²/2, पाई b²/4, तो इसलिए, और ये अपने पास आ गया। क्या इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने पास ए है, जो 90 डिग्री के पास पास वाले होते हैं उसको बेस और हाइट हम लोग बोलते हैं। तो मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, दोनों को जोड़ दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू बी। इन तीनों को ऐड करके, ध्यान से सुनना, इन तीनों को ऐड करके अगर मैं इस वाले भाग का एरिया माइनस कर दूं, यहां पर जो सेमी सर्किल बना उसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, इन तीनों को में से इन तीनों को जोड़ा और उसको जोड़ के इस ट्रायंगल, इस सर्किल का, सेमी सर्किल का जो एरिया है वो मैं यहां से माइनस कर दूं, तो जिस भाग का एरिया आपको चाहिए क्या वही अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, इस वाले भाग का एरिया आपके पास आ जाएगा, ये लीजिए ये वाला जो भाग है इसका एरिया आपके पास आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा जब भी आप लोग इन तीनों को जोड़ के, ये इधर वाला सर्किल रेड वाला, ये वाला और ट्रायंगल, तीनों को जोड़कर ये सेमी सर्किल अगर आप माइनस करते हो, तो ऊपर वाला रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। और इसका एरिया कितना होगा पाई पाई सी, इसकी रेडियस जो है वो c/2 है, तो अपने पास मुझे बताओ इसका एरिया पाई c²/4 और अपॉन 2 तो अपने पास चल ही रहा है। इन दोनों से अगर पाई/8 कॉमन लोगे, तो पाई/8 अगर कॉमन लेते हो आप लोग, तो अंदर बचेगा a² प्लस b² प्लस हाफ ab माइनस पाई c²/8। a² प्लस b² बराबर c² होता है, तो पाई/8 c² प्लस अपने पास हाफ ab माइनस अपने पास पाई c²/8, पाई c²/8 से पाई c²/8 कट गया है, तो हाफ ab ये अपने पास बच गया है। तो मुझे बताओ हाफ ए बी अगर अपने पास बच गया है, तो छायांकित भाग का एरिया कितना होगा, तो अपने पास ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, ये याद रखना। किसी बच्चे को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार करके वापस देखना। अभी आप लोग इस चीज को पढ़ लेना, इस चीज को याद कर लेना कि एरिया का फॉर्मूला जो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू 21 × 28। पहले देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा क्योंकि सर्किल यहां से पास हो रहा है, और देखना चाहो तो देख सकते हो 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर है या नहीं है। या तो ये यहीं चेक कर लो, या कट रहा है तो काट दो। 7 से 3 बार कट रहा है, 7 से 4 बार और 7 से 5 बार,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दिमाग में डायरेक्ट सोच सकते हो छोटी संख्याओं को, तो ये अगर है तो ये भी अपने पास होगा। और 2 से कितनी बार कट रहा है? 14 टाइम। तो आंसर मुझे बताइए क्या 294 आ गया है क्या? 294 अपने पास आंसर आ गया है। ये ऑप्शन सी अपना आंसर है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, और चाहो तो आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। चार तो समरदीप सिंह एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया का फॉर्मूला पढ़िए, पाई आर स्क्वायर होता है और आर का मान a/2 रखना। आर की वैल्यू a/2 रखना तो वो खुद ही स्क्वायर होके बट्टे में 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। कोशिश करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इन ट्रायंगल ए बी और सी, बी सी इक्वल्स टू 16 है। इस ट्रायंगल ए बी सी में अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ, देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास यहां से एक साइड इसने ड्रॉ की है, ए है बी है सी है। बीसी का मान हम लोगों को दिया हुआ है 16, ये लीजिए 16। ए ई का जो मान है वो अपने पास यहां से, ए की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है ए से ई तक, वो दी हुई है 4.5। ये लीजिए ए ई का जो मान दिया हुआ है हम लोगों को वो दिया हुआ है 4.5। 4.5 इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। ये कहां से कहां तक? ए से ई तक का जो मान दिया हुआ है वो 4.5 हम लोगों को गिवन है। और इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछ लिया है। इसको अगर हम लोग एक्स माने और ये कोण अपने पास 30 डिग्री है, ये लीजिए इसको अगर हम लोग x मानते हैं तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करो। यहां से यहां तक ये अपने पास इसकी हाइट अगर h हो, ये इसकी हाइट अगर अपने पास h है तो मुझे एक बात बताइए, ये इसकी हाइट अगर अपने पास h है यहां से यहां तक, तो ये बात मुझे बताओ क्या अपने पास कर्ण हमेशा, ये टोटल अपने पास x.5 हुआ, ये अपने पास x है, ये अपने पास x 4 पॉइंट अपने पास 5 है। तो मुझे एक बात बताओ, इस ग्रीन वाले की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो क्या? हाइट की वैल्यू मुझे लगता है कि आप लोग यहां से फाइंड आउट कर लोगे। ये अपने पास x माना है हम लोगों ने, ये 4.5 अपने पास है,
तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो इसका मतलब ये जो हाइट है वो क्या अपने पास x प्लस 4.5 अपॉन अपने पास 2 आ जाएगी। हाँ और ना एक बार बताइए। कल ही आपको समझाया था कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री वाली सामने वाली साइड को डबल होगा। मैं बता देता हूं, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने आपको ये चीज समझाई होगी जरूर, आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। यानी कि ये अगर x होगा तो ये अपने पास 2x होगा। ये अगर अपने पास a है तो ये अपने पास 2a होगा। या ये a है तो ये a/2 होगा। तो ये टोटल जो अपने पास हाइपोटेनस था वो x प्लस 4.5। तो x प्लस 4.5 का आधा x प्लस 4.5/2। एक एक चीज मुझे बताते रहना भाई। जहां लगेगा आपको कि नहीं समझ में आया उसको मैं वापस बता दूंगा। ये अपने पास साइड इसी प्रकार से, मुझे बताओ ये वाली जो हाइट आएगी यहां से यहां तक, इस हाइट की अगर मैं बात करूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल। इसका मतलब क्या ये अपने पास x/2 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात सभी लोग, ये हर्ष प्रताप ये चीज याद रखिए भाई आप लोग। ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर बता देता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी अपने पास ये 30 हो और ये अगर a हो तो ये a/2 होगा। बस ये चीज आप याद रखिए हर्ष प्रताप। अभी तो यहाँ पर आप लोग मुझे एक बात बताओ, टोटल बड़े वाले ट्रायंगल की क्या आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे एक बात बताइए। अगर बेस और हाइट दोनों आपके पास है, बेस 16 है और हाइट अभी भी आपके पास आ चुकी है, तो ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी और सी, क्या आप लोग इसका एरिया लिख सकते हो क्या? आपके पास बेस है और आपके पास हाइट है, तो एरिया बताओ क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर एरिया हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने पास यहाँ पर कितना है 16 और हाइट कितनी है अपने पास? हाइट आप बोलोगे सर x प्लस 4.5 अपॉन अपने पास 2। ये अपने पास हाइट है। ये बात बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही मुझे बताओ इस ट्रायंगल के एरिया में से क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें? क्या टोटल बड़े वाले के एरिया में से इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या अपने पास इस ऊपर वाले भाग का एरिया बच जाएगा क्या? टोटल बड़े वाले ट्रायंगल में से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आप लोग माइनस कर दीजिए। नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास 16 है और हाइट अपने पास है x/2। ये लीजिए। यहां से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों जगह से? क्या दोनों जगह से 16/4, या काट दो इसको, 4 से कट रहा है अपने पास 4 बार। 2 गुना 2 4 से कट रहा है 4 बार। क्या दोनों जगह से 4 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, या 4 का इंटू ही कर दो। ये होगा 4x, ये होगा 18, ये होगा -4x। 4x से 4x कट गया है तो आंसर जो आ गया है वो 18। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है कुछ बच्चे फंस गए हों, लेकिन उम्मीद है बाद में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आगे बढ़े? 65 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। 66 चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। ट्रायंगल के फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। टोटल साइड एक x है, ये बताओ आप x प्लस कैसे किया आप खुद बताइए। ये यहां से यहां तक x है, ये 3 है, तो टोटल लेंथ बताओ कितनी होगी? तो x प्लस 3 ही तो लिखोगे आप। वो प्लस ही किया है मैंने। करो क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, अब की बार देता हूं नोट करने का टाइम। क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग किया करो, सोल्व करने की कोशिश किया करो।
ये देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल्स टू 20, AC इक्वल्स टू 22.5 और BC इक्वल्स टू 27 इन ए ट्रायंगल ए, बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। ए बी का मान 20 है, ए सी का मान 22.5 है, 22.5 है, BC की वैल्यू 27 है। BC equals to 27. Point X and Y are taken on AB and AC respectively. यहाँ पर AB और AC पर पॉइंट X और Y इस प्रकार से हैं कि एक X है और एक Y है, और AB AX equals to AY, ये दोनों बराबर बराबर हैं। इसको अगर मैं A मानता हूं, मान लीजिए, तो ये भी अपने पास A होगा, दोनों बराबर हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड AX। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं AXY का एरिया, तो आप कहोगे सर दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ अगर कभी भी मिले तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास होगा। इस ट्राइंगल का मैं यहां पर लिख रहा हूं, ट्राइंगल AXY का जो एरिया है वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। AXY का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू बीच का कोण लेंगे हम लोग साइन थीटा में, बराबर हाफ ऑफ, ये हाफ क्यों, ये क्वेश्चन में पहले से लगा हुआ है, इंटू ट्राइंगल एबीसी का एरिया। एबीसी का एरिया होगा हाफ, दो साइड और बीच का कोण अगर दे, एक साइड 20 है दूसरी 22.5 है, तो 20 गुना 22.5 गुना, और बीच का कोण लिखते हैं हम लोग साइन में, तो साइन थीटा। यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा अपने पास कट गया है, हाफ से हाफ कट रहा है, 2 से 10 बार, तो ए स्क्वायर बराबर, अगर 225 आ गया, 225 अगर आ गया है, तो ए का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 15 होगा क्या। आप बोलोगे सर जरूर होगा। तो डी की वैल्यू अपने पास आ गया 15, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक बीच का कोण बराबर और ये दोनों साइड अपने पास इक्वल है, इक्वल है। क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था, आसान भी है, छोटा भी है, बढ़िया भी है। लिखने का टाइम तुरंत लिख लिया करो भाई, थोड़ा सा जल्दी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सिमिलरिटी से तो कैसे हो पाएगा भाई। ये यहाँ पर वैसे इसको देना चाहिए, थोड़ा सा और चीजें लिखनी चाहिए भाई। ये आधा है और इनकी रेडियस 4 और 4 है, ऊंचाई 8 और BC दोनों, तो ये 4 और 4 है, ऐसा इसको लिखना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कैसे किस प्रकार से कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। ट्राइंगल AB और C, ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्राइंगल ABC में ये भी अपने पास 8 है और ये दोनों आप बराबर बराबर है, 4 और 4, ऐसा कुछ इसको लिखना चाहिए। और बढ़िया तरीके से सही नहीं लिखा हुआ, इसने एक सर्किल तो ये बनाया है जिसकी रेडियस 4 है, एक तो सर्किल मुझे बताइए ये बनाया, ध्यान से सुनना आप लोग। इस सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस सर्किल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा, रेडियस अगर 4 है तो इस सर्किल का अगर एरिया हम लोग फाइंड आउट करें, तो ध्यान रखना रेडियस अगर 4 है
तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ये लीजिए, ये अपने पास इसका एरिया होगा। दूसरा मुझे एक बात बताइए आप लोग, इस वाले भाग का जो एरिया होगा, यहाँ पर इस वाले सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया आप लोगों के लिए निकालता हूं, इस वाले भाग का एरिया, इस सर्किल का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस सर्किल का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास होने वाला है पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4, और क्या बट्टे में 2 भी लगेगा? यहां तो नहीं लगेगा यहां पर बट्टे में 2 लगेगा क्या? क्योंकि ये अपने पास सेमी सर्किल है, 2 का स्क्वायर 4, बट्टे में अपने पास 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए ये वाला, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा? तो इस वाले भाग का एरिया आप लोग कहोगे कि सर ये इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर वही होगा पाई 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 2। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो, तो इन सभी को जोड़ते हो तो अपने पास आ गया 20 पाई। इन सभी को ऐड करने पर 20 पाई। और मुझे एक बात बताओ, इसके एरिया में से टोटल, इसके एरिया में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये जो अपने पास समकोण, ये जो ट्रायंगल है जिसका बेस अपने पास 8 है और उसकी हाइट भी अपने पास 8 है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं यहां से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास जैसे ही माइनस करोगे तो ये वाला भाग तो माइनस हो ही जाएगा? जैसे ही आप लोग माइनस करते हो ये वाला भाग तो अपने पास माइनस हो ही जाएगा। ये वाला भाग, ट्रायंगल का एरिया देखो कहां तक है, एक तो ये माइनस होगा, साथ साथ ये वाला भाग जो था वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अपने पास इस बड़े वाले सर्कल के साथ भी आ गया था और इसके साथ भी आ गया था, तो 2 बार अगर आ गया है ये, तो क्या एक बार तो अपने पास माइनस हो जाएगा और एक बार का अपने पास बचा रह जाएगा? एक बार का माइनस होगा, एक बार का बचा रह जाएगा। और माइनस करोगे ट्रायंगल का तो ये तो एक ही बार था, ये अपने आप माइनस हो जाएगा। ये जब माइनस करोगे तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। तो बचा कौन सा? जब ट्रायंगल के एरिया का एक तो बाहर वाला ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, और ये 2 बार आया था। माइनस करोगे तो एक बार तो माइनस हो जाएगा, एक बार बचा रह जाएगा। और वही हम लोगों से पूछा है, जैसे इन तीनों ट्रायंगल सर्किल के एरिया को जोड़कर ये वाला सर्किल अगर आप लोग माइनस करते हो, तो एक तो ये वाले भाग का एरिया बचा रह जाएगा अपने पास जिसको शेडेड इसने किया है। ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस करते हो आप लोग, तो अपने पास एक ये वाले भाग का एरिया बचा रह जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल से बाहर था। ये वाला जो एरिया है वो ट्रायंगल से अपने पास बाहर था, तो ये बचा रह जाएगा। और ये जो था वो 2 बार आ गया, तो एक बार तो अपने पास माइनस हो जाएगा, लेकिन एक बार तो अपने पास बचा रह ही जाएगा। इसको लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से फिर से लिखना चाहिए था और बढ़िया लिखना चाहिए था इसको। इन वाले भाग को अपने पास बचा रह जाएगा, तो माइनस कर दो। अपने पास हाफ इंटू बेस तो अपने पास 8 है, हाइट भी अपने पास 8 है, 2 गुना 2 4 से, तो 20 पाई। पाई का मतलब अपने पास, मुझे बताओ क्या 3.14 या 22/7, माइनस करोगे 32, तो अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करते ही, सोल्व कर लेना, क्या कर पाओगे क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। पहले जो बच्चा लिखना चाह रहा है लिख लो भाई। बाकी अगला क्वेश्चन आप लोग चलो करो। 68 करने की कोशिश करो। 22/7 ले लो स्प्राउस भाई, 22/7 ले लो। 20 पाई रिंकी सिंह जोड़ने पर फिर से देख लेना संजू एक बार। 20 पाई तो 16 पाई, 2 पाई, 2 पाई, तो जोड़ा तो 20 आ गया उसको, तीनों को, ऊपर वालों को। ट्रायंगल काटा नहीं, माइनस किया है भाई हर्ष। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण अपने पास 10 है, उसका क्षेत्रफल रिकॉर्डेड में होता है विमल, पोज का ऑप्शन, रिकॉर्डेड जो उसमें होता है, उसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी छोटी भुजा को आधा और बड़ी भुजा को डबल कर दिया जाए तो नया कर्ण कितना होगा? अगर अपने पास इसका जो है ये 10 है,
हाइपोटेनस अपने पास 10 है, तो क्या हम लोग सोच सकते हैं क्या कि 6 और 8 होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। 100% ये जरूरी नहीं है कि यही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एरिया निकाल कर देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास यहाँ पर, तो 2 से कट गया 4 बार, एरिया इसका आ रहा है 24। और क्या क्वेश्चन में भी एरिया जो दिया हुआ है वो मुझे बताइए क्या 24 ही दिया हुआ है क्या? या फिर आप लोगों को इस समझ में ट्रिपलेट याद नहीं है, तो फिर हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 100, और हाफ ए बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 24। यहां से सोल्व करके फिर ए और बी का मान निकालेंगे, अलजेब्रा लगाएंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। एक तो तरीका ये है, या आप लोग 10 हो तो ट्रिपलेट 6 और 8 आप लोग सोच सकते हैं। यहां पर अपने पास दुगुना कर दिया जाए, यदि इसकी छोटी भुजा को आधा कर दिया जाए, छोटी भुजा को अगर आधा कर दे हम लोग, तो 6 की जगह कितना करते हैं हम लोग? करते हैं 3, और बड़ी भुजा को डबल करते हैं, यानी कि 8 की जगह 16। तो नया कारण आप लोग बताइए, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 256 और 9 को अगर ऐड करोगे तो क्या रूट में 265 ही आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, वो मैं अपलोड करवाता हूँ नीरज, शायद वो रिकॉर्डेड में आया नहीं भाई, करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए आप लोग, यदि अपने पास ये अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे से दुगुना है, एक कोण दूसरे से डबल है, तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण दूसरे से डबल अगर है तो एक तो होता है 90 डिग्री, और एक न्यून कोण दूसरे से डबल है, मतलब ये अगर 30 होगा तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 होगा। ये लीजिए, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 हो, कर्ण की लंबाई अपने पास 10 है, मुझे बताइए, कल ही मैंने समझाया था, पहले तो पता नहीं मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं। यहां पर ये जो अपने पास है, ये मुझे बताइए, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये 10 है, तो ये मुझे बताइए क्या 5 बचा क्या? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कल भी मैंने समझाया था। और 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर आपको निकालनी है, तो मुझे बताइए क्या 5√3 होगा? √3 से हम लोग इंटू करते हैं, तो एरिया का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या, हाफ इंटू बेस अपने पास 5√3 है, और हाइट अपने पास 5 है, तो क्या 25/2√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 25/2 इंटू √3, ये अपने पास आंसर आ गया है। 69 के बाद अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 70 करने की कोशिश करो आप लोग।
यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी अपने पास किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो, ज्योमेट्री जिस बच्चे ने पढ़ ली होगी उसको याद है, जिसने नहीं पढ़ी होगी भाई मैं पढ़ा दूंगा आपको। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक सामने वाली साइड को, ये अगर रेशियो 5:7 है, तो याद रखना इसका रेशियो भी 5:7 होगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। यह इसका उल्टा भी ठीक है। जैसे अपने पास कभी भी कोई एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक अगर है, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को अगर 2:3 में बांटे, ये अगर 2:3 में बांटे, रेशियो अगर 2:3 है, तो इन दोनों साइड का रेशियो भी 2:3 होगा। और रेशियो को रियल वैल्यू मानने के लिए साथ एक हम लोग कोफिशिएंट ये x हम लोग मान लेते हैं, एक वेरिएबल x हम लोग साथ इसके मान लेते हैं। ये जो अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी भी ये चीज तो मैं मेंशुरेशन में ही आपको समझा कर आया हूं कि स्क्वायर में अपने पास डायगोनल जो होता है वो ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, जो मैं अभी भी थोड़े दिन पहले आपको समझा कर आया हूं। देशराज में देख लूंगा, वैसे उसको लाइव सेक्शन में आप लोग देख सकते हो जाकर। कोई क्लास अगर रिकॉर्डेड नहीं दिखती आपको तो लाइव में देख सकते हो, बाकी मिल जाएगी आपको। ना ना विद्याशंकर, आपको अभी नहीं करना चाहिए मेरे भाई सीडीएस की तैयारी। अगर आप अभी से कर रहे हो तो आपको अभी से एसएससी की तैयारी ज्यादा रखनी चाहिए। सीडीएस आपका 100% निकल जाएगा। पेपर की अगर तैयारी आप लोग करते हो तो पेपर की तैयारी में एसएससी का पेपर अगर आपका निकलता है तो आपका आगे मेरिट में आने के ज्यादा चांसेस रहता है, अगर प्री मेंस निकलता है तो। जबकि सीडीएस के जो चांसेस है पेपर निकलने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद एसएस भी होता है, उसमें आपको निचोड़ते हैं और उसी से पता लगता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सीडीएस आपका पेपर तो निकल जाएगा आसानी से। आप एसएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हो, साथ थोड़ा सा जीके पर ध्यान दे लो, पेपर आपका आसानी से निकल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। सभी क्लास अपलोड हो गई है, ठीक है दयाराम। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस ट्रायंगल में ए बी सी में, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहां से डी ई और एफ, ये एफ है भाई, ये एफ है। डी ई और एफ एक स्क्वायर बना दिया हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। यहां पर ए से ई तक ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए से ई तक 7.5 है, ए से ई तक की लेंथ 7.5 है। और यहां से मुझे बताइए ए से सी तक अगर 18 है, ए से सी तक अगर 18 है, तो क्या मुझे बताओ इधर वाला 10.5 ही बचा क्या? पहली बात तो मुझे ये बताना कि 10.5 कहां से आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 18 में से घटाया है। इसका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 से कट रहा है 5 बार, और 15 से कट रहा है कितनी बार? 7 बार। रेशियो जो आ गया है वो 5:7 आ गया है। एक साइड अपने पास 5x है और दूसरी साइड अपने पास 7x है। सर ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि इसका डायगोनल अगर खींचोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। और अभी भी मैंने बताया, ज्योमेट्री में तो मैं सिखाता हूं ही, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बता देता हूं कि जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर एंगल बाइसेक्टर और ये रेशियो अगर 5:7 है, तो उल्टा पढ़ रहा हूं, ये रेशियो भी 5:7 होगा, 2:3 था। तो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताते चलता हूं। मुझे एक बात बताइए, तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यहां पर ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहां पर मैंने कैसे लिख दिया, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने पास 7x है और हाइट अपने पास 5x है, तो एरिया सोल्व करने पर आ गया है 35/2 x²। अब आप लोग मुझसे कहोगे सर एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो, तो अपने पास एरिया आसानी से आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल की
ये साइड दी हुई है, AC का मान 18 दिया हुआ है, ये आया है 5x, ये आया है 7x। तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? सर वो 90 डिग्री है तो कैसे जानते हैं? गौरव श्रीवास्तव, आप थोड़ा सा काम करो, खुद पर, प्रकृति पर, सब पर छोटा छोटा एहसान करके रखो आप, कि आप थ्योरी पढ़ो भाई। यहाँ पर आप थ्योरी पढ़कर आइए। मैंने बताया है स्क्वायर में और रोम्बस में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसा मैंने समझाया है मेरे भाई। आप एक बार पढ़कर आइए, ये चीज मैंने वहां पर बताई है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप हमेशा परेशान ही होते रहोगे। ठीक है ना? पढ़कर आओ भाई, नहीं पढ़ी हुई होगी थ्योरी तो फिर मुश्किल होगा। याद आ गया? ठीक है। जो स्क्वायर और रोम्बस होता है उसमें डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा, तो मैंने तो डायगोनल खींचा, वो खुद ही एंगल बाइसेक्टर हो गया है। तो आप लोग लिख सकते हो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर 324 है। तो मुझे बताओ 74x स्क्वायर बराबर, अगर 324 हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 324 अपॉन 74 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 71 ये रहा। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। को अपने पास कभी भी अगर इन रेडियस पूछे, राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर अपने पास अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, तो आपको वैसे मैं लिखवा चुका हूं, पता होना चाहिए अपने पास। यहाँ पर ये थ्योरी में मैं बता चुका हूं, a प्लस बी माइनस सी बाई टू, ये मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल 30 अगर है, कर्ण अपने पास 13 हो, तो आप लोग यहाँ पर ये बताइए। यहाँ पर कृष्णा किसी और मेथड से नहीं कर सकते हो मीना, आपने किसी और मेथड से कर लिया तो बिल्कुल ठीक है, इसको x मान लो। ये अपने पास x है, ये x माइनस ये इसका एरिया, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, इनमें सिमिलरिटी लगा लो, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनसे भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। ऐसा कुछ बना लो अगर आपको और ऐसे लगता है तो, लेकिन वो तरीका ठीक है। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल 30 है और कर्ण अगर अपने पास 13 है, यदि कर्ण अपने पास 13 हो, ये अपने पास 13 है और एरिया अपने पास 30 है, इसका मतलब कि 5 और 12 हम लोग सोच सकते हैं क्या? क्योंकि कर्ण अगर 13 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। और आप लोग जरूरी नहीं 5 और 12 हो, पहले आप लोग एरिया इससे क्या 30 आ रहा है या नहीं आ रहा, हाफ इंटू बेस अपने पास 5 है, ये अपने पास 12 है, तो 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 गुना 5 कितना होगा 30 अपने पास, ये लीजिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, आप लोग 30 आ रहा है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी, इन रेडियस जो होगी, वो क्या 5 प्लस 12 माइनस 13 अपॉन 2 के यही होनी है क्या? 17 माइनस 13 अपने पास कितना होगा? तो आपको 4 होगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 72 टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद फिर से आएगा एक क्वेश्चन, उसको मैं आपको सोल्व करवाता हूं। ये आपको खुद को करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में फिर से आएगा, उसको मैं सोल्व करवाता हूं। संजय वो परसों से शुरू होगी, तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, 73 करने की कोशिश करो। 72 का एक और क्वेश्चन आएगा, जस्ट इससे अगला क्वेश्चन 74, तो ये दोनों सेम ही है, तो एक मैं करवा दूंगा, एक आपको खुद को करना है। 72 जैसा ही क्वेश्चन है अगला 74, तो 74 मैं करवाऊंगा, 72 आपको करना है। पहले बीच में 73 करता है।
क्षेत्रफल अपॉन एस होता है समरदीप सिंह, क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, रेडियस बराबर क्षेत्रफल बट्टे एस, ऐसा होता है। स्प्राउस हो रही है यार डाउनलोड तो। लैपटॉप में नहीं हो रही है क्या? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो जरूरी नहीं उसके अंदर हो, वो उसके बाहर भी हो सकती है। ये इसने कहा ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। ए से ई तक अपने पास 7 है, ई से सी तक अपने पास 6 है, और बीडी की लेंथ हम लोगों को दी हुई है अपने पास 4। तो बीडी की लेंथ अगर 4 है तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का बेस तो 4 होगा और हाइट तो क्या 7 होनी है क्या? हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस, तो अपने पास कितना है, बेस तो 4 है और हाइट कितनी है 7, प्लस अपने पास यहाँ पर ये जो है डी से एफ तक ये अपने पास 6 है। और मुझे एक बात बताओ, क्या इस ट्रायंगल की जो इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो ट्रायंगल का बेस तो 6 है, याद रखना। अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, यहां से मान लो ये ट्रायंगल हो, इसका एरिया निकालना पड़े तो बेस 3 अगर है तो हाइट यहाँ पर ये वाली लेनी पड़ेगी। हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है वो कोई सी भी अपने पास हो सकती है। तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन गया, इसमें कुछ बच्चे फंस सकते हैं, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन कि ये 6 है और हाइट भी अपने पास 6 है। तो एरिया का फॉर्मूला जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 6, तो 2 से 3 बार और 2 से अपने पास 2 बार, तो 14 प्लस 18, आंसर आ गया 32। क्या यही आपका आंसर था क्या? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल सही है क्या? बेस पूरा बी क्यों होगा भाई? बेस तो आप लोग कोई भी ट्रायंगल का, मुझे ये बात बताओ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं भाई, मुझे बताओ, यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, फिर मैं पूछ लेता हूँ। ए बी सी, अगर ये अपने पास बेस 6 है और यहाँ पर ए बी सी ये अपने पास मान लीजिए बेस बी सी की वैल्यू 5 है, तो इसके हाइट जो है वो अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट आप लोग पी मान लीजिए, और इसके हाइट जो है वो आप लोग मान लो एच है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एरिया आप लोग लिखोगे हाफ इंटू 5 इंटू एच, तो क्या अपने पास एरिया ट्रायंगल एबीसी का आएगा या ट्रायंगल एपीसी का आएगा? ये बात बताना सभी लोग मुझे। एरिया जो आएगा ए बी सी का आएगा या ए पी सी का आएगा, ये बात बताओ। पहले भी एक बार मैंने ये चीज डिस्कस की आपके साथ, फिर से करता हूं, बताओ किसका एरिया आएगा? तो याद रखना, किसी बच्चे को अगर लगता है ए पी सी, जैसे राहुल कुमार मौर्य, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी भाई। याद रखना ये अपने पास एरिया आएगा ए बी सी का। हाइट बाहर कहीं भी हो सकती है, जितना बेस लेते हो उसी का एरिया आएगा। बेस अगर बीसी अपने पास यहां से यहां तक 5 है, तो एरिया भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया है, ये अपना आंसर होगा। जो बेस होता है उसी का एरिया आता है। तो करो क्वेश्चन नंबर 74, चलिए 72 टाइप का क्वेश्चन है ये 74। चलिए करने की कोशिश करो, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी अपने पास समकोण त्रिभुज अगर है, ये ए ये बी और ये सी, तो यहां से अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो कभी भी, तो इनकी लेंथ, इसकी भी लेंथ c/2 होती है, इसकी लेंथ भी c/2 और इसकी लेंथ भी c/2, तीनों बराबर बराबर हो जाते हैं अगर मिड पॉइंट को हम लोग कभी भी मिलाते हैं तो। फिर से देख लेना भाई, पढ़ना हो नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वापस देख सकते हो।
कहीं भी हाइट किधर भी हो सकती है कन्हैया। मीना रानी मैम तो अभी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है शायद कुछ दिन के लिए, तो आप करो उनसे बात। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल बी इज द राइट एंगल, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो चीजें यहां काम आएगी, एक तो ये काम में आएगा और दूसरा ये आपको पता होगा एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो होता है। अगर ये ए अनुपात बी है बेस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी जो होगा वो ए अनुपात बी ही होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम पहले तो अलग से वापस बनाएंगे। ए बी और सी, ये हम लोग एक डायग्राम वापस से बनाते हैं इस प्रकार से। यहां पर देखिए आप लोग, ट्राइंगल है अपने पास, ए है, बी है, सी है। बी यहां पर अपने पास राइट एंगल है, और ये जो लेंथ दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है यहां से यहां तक 17। ये लेंथ हम लोगों को दी हुई है 17। ये जो लंबाई हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 17। ध्यान से समझना, ये टोटल अपने पास 42 है। ये इधर वाला अपने पास 11 है, बिल्कुल ठीक है, और इधर वाला 31 है। अगर हम लोग कभी भी इसके राइट एंगल ट्राइंगल के इसके अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं, समकोण त्रिभुज के अगर हम लोग यहां से मिड पॉइंट को अगर मिला देते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट को मिलाते ही ये अपने पास टोटल कितना था, तो आप कहोगे सर टोटल हाइपोटेनस 42 है, तो 42 का आधा ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा, और ये अपने पास टोटल 21 अगर है, इधर वाला भी 21 होगा, ये 11 है तो ये 10 होगा। जैसे ही आप लोग यहां से खुद की तरफ से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मिड पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, तो यहां से अपने पास ये भी यहां से यहां तक 21 होगा, ये यहां से यहां तक ये भी 21 होगा, ये भी अपने पास 21 होगा। तो टोटल 21 था, इधर वाला अगर अपने पास 11 है तो इधर वाला बचा 10। मुझे बताओ क्या आप लोग इस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दी हुई है तो हम लोग आसानी से इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, और इस पार्ट का एरिया 10:11 के रेशियो में होगा। उसका जो आंसर आया उसमें डिवाइड करना है 10 से और गुना करना है 11 से, आपका आंसर आएगा। तो इस वाले भाग का एरिया निकालने का जो तरीका होगा वो आप लोग पहले तो बताओ, इस ट्रायंगल का रेड वाले का एस कितना होगा, तो एस की वैल्यू तीनों को जोड़ते हैं आप लोग। इसमें ये अगर जोड़ोगे तो 38 में 10 अगर जोड़ते हो तो 48, 48 का आधा मतलब 24। तो एरिया जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा एस, एस का मतलब 24, एस माइनस है 24 में से 21 माइनस करोगे तो 3, एस माइनस बी 24 में से माइनस करोगे तो 14, एस माइनस सी 17 माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 7, अपॉन ये जो वैल्यू आएगी सोल्व करने पर ये 10 का मान आएगा, और गुना करेंगे किससे 11 से, क्योंकि हमें आगे वाले भाग का एरिया चाहिए। ये बेस का एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास इस वाले भाग का एरिया क्या अपने पास आ जाएगा क्या? सोल्व करने पर ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 10 का मान दिया हुआ है और 11 का मान हम लोगों को चाहिए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये एक दो प्रैक्टिस जैसे 74 आप लोग कर लोगे ना, तो 72 ऐसा क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ पाएगा कि हाँ ये ऐसे करना है। तो यहाँ पर एक बार मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, फिर आपको पता लगेगा भाई। कन्हैया कुमार, पहले लाइन ड्रॉ करनी नहीं पता लगेगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तब अपने पास पता लगेगा। रिपीट कर देता हूं, मुझे एक ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखना। ये जब भी आप लोग मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये अपने पास तीनों बराबर बराबर होते हैं हाइपोटेनस का आधा। तो हाइपोटेनस अपने पास 42 था, जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाया तो ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। 21 में से इधर वाला 11 है तो ये बचा अपने पास 10, ये 10 है, 21 है, 17 है। रेड वाले ट्राइंगल जो है उसका एरिया आप लोगों को निकालना है, और फिर वो वैल्यू आएगी 10 की, और फिर 11 का मान हमें चाहिए, ये अपना आंसर होगा।
प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चलना शुरू होगा भाई दिमाग, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहां पर साइड दी भी नहीं है ना भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कुछ दिया हुआ ही नहीं है। बीडी कहां से, बीडी मीडियन थोड़े ना आपके बार, ये तो ना तो मीडियन है, ये कैसे कर पाओगे आप? सीडीएस के क्वेश्चन में नहीं होता है ना। चलो करो क्वेश्चन नंबर 75। 75 करने की कोशिश कीजिए। संदीप मुझे ऑफिस थोड़ा सा जल्दी जाना होता है आजकल, तो बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। मैं 8:15 तक ही आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो ब्रेक नहीं लेंगे। राहुल ये क्वेश्चन 4 बार कर लो, फिर आपसे होने शुरू होंगे। इन द फिगर एबीसी इज द राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। ये 28 और 21 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आसान है। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये 28 है, ये 21 है, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। एक तो इसने ये वाला सर्किल बनाया है, मुझे बताओ जिसकी रेडियस है 35/2। एक तो ये सर्किल इसने बनाया है जिसकी रेडियस है अपने पास 35/2, तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 35 गुना 35, 35/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वैसे तो याद ही होगा, 35 होता है तब एरिया 3850 और 3850/4 होगा, ये याद होगा ना। ना जगदीश, सब क्लास 1.25 घंटे की होगी भाई, एक बार 75 मिनट की होगी, बीच में ब्रेक गायब कर देंगे, तो अपने पास यहाँ पर इसी टाइप की 75 मिनट की क्लास होगी, अभी 1.5 घंटे की नहीं रखेंगे। मुझे बताओ उसमें इस ट्रायंगल का एरिया मैं जोड़ देता हूं, इन दोनों में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया आप लोगों के लिए जोड़ दूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस अपने पास 28 है और हाइट अपने पास 21 है। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताइए, अगर मैं यहां से एक सेमी सर्कल खींच दूं जिसकी रेडियस 21 है, ये क्वार्टर सर्कल अगर मैं घटा दूं जिसकी रेडियस 21 है, ये क्वार्टर सर्किल अगर मैं यहां से घटा दूं, तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर कि क्या अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने आप अपने पास आ जाएगा। इस वाले भाग का एरिया अगर आप लोग घटा देते हो तो रेडियस अगर 21 है तो पाई आर स्क्वायर 21 गुना 21, लेकिन डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से, और यहां पर भी डिवाइड करेंगे हम लोग शुरुआत में 2 से। मुझे बताओ शुरुआत में 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 1.25 घंटे में भी कोमल खूब आपको कंटेंट में दे दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ मेरा ऑफिस दूर है थोड़ा सा घर से। शुरुआत में भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, पाई 35/2 का स्क्वायर, भाई अपने पास 2 प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, और उसमें से एक 1/4 सर्किल का एरिया हम लोग घटा देंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग क्वेश्चन 100 तक करेंगे और फिर परसों से हम लोग शुरुआत करेंगे, 3D की शुरुआत हम लोग करेंगे परसों की क्लास से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।